लेसन 7 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इन्वेंट्री। इस चैप्टर में हम इन्वेंट्री से जुड़े जितने भी फीचर्स हैं बिजी में उन्हें कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे, यानी कि जिन फीचर्स की आपको नीड है उन्हें आप एनेबल कर सकते हैं एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर कोई फीचर आपको नहीं रिक्वायर्ड है तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने अकाउंटिंग फीचर्स को कॉन्फ़िगर करने के बारे में जाना था। इसमें हम इन्वेंट्री से जुड़े जितने भी फीचर्स हैं उन्हें कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स, ऑप्शंस, इन्वेंट्री टैब में जाएंगे। इन्वेंट्री टैब में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे इन्वेंट्री से जुड़े फीचर्स बिजी प्रोवाइड करता है। कुछ फीचर्स अभी यहाँ पे डिसेबल्ड है। ये फीचर्स हमारे स्टैंडर्ड एडिशन या फिर एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट है। जो फीचर्स यहाँ पे एनेबल्ड हैं वो हमारे बेसिक एडिशन का पार्ट है एंड इस चैप्टर में हम उन्हीं फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला फीचर है क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस, यानी कि क्वांटिटी के साथ आपको कितने डेसिमल प्लेसेस स्पेसिफाई करने हैं वो आप बता सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 दिया हुआ है, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइटम वाइज डिस्काउंट डेसिमल प्लेसेस। आइटम के साथ जो आप डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है एनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री, यानी कि मल्टीपल गोडाउन्स पे आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं मल्टीपल मटेरियल सेंटर पे। मटेरियल सेंटर इज़ अ प्लेस जहाँ पे भी आप अपना स्टॉक रखते हैं, चाहे वो गोडाउन हो, शोरूम हो, कोई अलमीरा हो, यानी कि जिस भी जगह पे स्टॉक रखा जाता है उसे हम मटेरियल सेंटर कहेंगे। तो मल्टीपल मटेरियल सेंटर्स पे यदि आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हैं। फीचर को एनेबल करने पर ऑप्शंस फॉर एमसी लेवल विंडो अपीयर होगी, जिसमें कि एक ऑप्शन दी हुई है मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल। यदि आप इस फीचर को एनेबल करते हैं तो वाउचर एंट्री के दौरान हर एक आइटम के साथ अलग से आप मटेरियल सेंटर स्पेसिफाई कर सकते हैं। यदि ये ऑप्शन डिसेबल्ड रहती है तो कंप्लीट वाउचर के लिए एक सिंगल मटेरियल सेंटर आप बता पाएंगे। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद यदि आप कोई ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं तो देन आप इस ऑप्शन को फिर डिसेबल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सेपरेट स्टॉक अपडेशन डेट इन डुअल वाउचर्स। डुअल वाउचर्स वो होते हैं जिनमें कि आप अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों मेंटेन करते हैं, जैसे कि सेल परचेस वाउचर। तो इन वाउचर्स में आपको अलग से यदि स्टॉक अपडेशन डेट मेंटेन करनी है तो आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हैं। जब आप वाउचर एंटर करते हैं तो एक वाउचर डेट आपसे पूछी जाती है। वाउचर डेट पे यदि आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक विंडो आएगी स्टॉक अपडेशन डेट, जिसमें कि आप स्टॉक अपडेशन डेट बता सकते हैं। तो वन इज वाउचर डेट, यानी जिस डेट पे बिल एंटर हुआ है, एंड अदर इज स्टॉक अपडेशन डेट, जिस डेट पे स्टॉक इन या आउट हुआ है वो आप मेंटेन कर सकते हैं यदि आप इस फीचर को एनेबल करते हैं। उसके बाद है सेपरेट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड विद आइटम्स। यदि आप हर आइटम के साथ अलग से स्टॉक वैल्यूएशन मेथड मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को किस तरीके से, किस मेथड से वैल्यूएट करना है वो हर आइटम के लिए आप डिफरेंट स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को एनेबल करेंगे एंड आइटम मास्टर में हर आइटम के साथ अलग से आप मेथड बता पाएंगे। उसके बाद ऑप्शंस हैं अलाउ सेल रिटर्न इन सेल्स वाउचर एंड अलाउ परचेज रिटर्न इन परचेज वाउचर, यानी कि सेल वाउचर और परचेज वाउचर में आप सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न रिस्पेक्टिवली एंटर करना चाहते हैं तो आप इन फीचर्स को एनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आपको कुछ गुड्स रिटर्न करने आए एंड उसी टाइम पे वो गुड्स बाय भी कर रहे हैं तो आप एक सेल का वाउचर एंटर करेंगे जिसमें कि जो गुड्स सेल करे हैं वो एंड जो गुड्स रिटर्न हुए हैं उन्हें एक नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि माइनस के सिंबल के साथ आप एंटर कर सकते हैं। गुड्स entered with a minus sign will be treated as sale return quantity। उनका जो अमाउंट होगा वाउचर अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट होगा एंड इन्वेंट्री में से भी उतना स्टॉक जो है आप वो ऐड हो जाएगा, यानी कि ये इन्वेंट्री हमारे पास वापस आई है। तो यदि आप सेल या परचेज में सेल रिटर्न, परचेज एंड रिटर्न की एंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इन फीचर्स को एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैलिडेट सेल रिटर्न विद ओरिजिनल सेल्स एंड वैलिडेट परचेज रिटर्न विद ओरिजिनल परचेज, यानी कि सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न वाउचर एंटर करते टाइम आप उसे वैलिडेट करना चाहते हैं कि किस सेल या किस परचेज के अगेंस्ट में ये रिटर्न हुई है तो वो आप कर सकते हैं। सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न वाउचर में एक विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आप वाउचर नंबर, वाउचर डेट, ओरिजिनल वाउचर की, ओरिजिनल सेल या परचेज वाउचर की एंटर कर सकते हैं एंड बिजी जो है बाकी की रिमेनिंग डिटेल्स जो है शो कर देगा एंड आपको बता देगा कि ओरिजिनल सेल्स में कौन सी आइटम थी और किस अमाउंट पे सेल हुई थी, कितना क्वांटिटी था, तो आप उससे वैलिडेट कर सकते हैं रिटर्न की एंट्रीज को। नेक्स्ट है एनेबल बिल सन्ड्री नरेशन। यदि आप बिल सन्ड्री जो वाउचर में यूज करेंगे हर एक बिल सन्ड्री के साथ एक नरेशन मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट फीचर है आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप। तो इसमें दो ऑप्शन है, नॉट रिक्वायर्ड या सिंपल डिस्काउंट, यानी कि आइटम के साथ जो आपको डिस्काउंट मेंटेन करना है वो नॉट रिक्वायर्ड करना है या नहीं, या फिर अगर करना है तो सिंपल डिस्काउंट। हमारे हायर वर्जन्स में कंपाउंड डिस्काउंट का भी ऑप्शन दिया गया है। सिंपल डिस्काउंट इज लाइक कि आप सिंपली परसेंटेज या पर यूनिट के हिसाब से डिस्काउंट स्पेसिफाई करना चाहते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड की। आप देख सकते हैं काफी सारे स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स बिजी प्रोवाइड करता है। आप इनमें से डिफॉल्ट एक मेथड चूज कर सकते हैं। ये मेथड जो है सभी आइटम्स के स्टॉक को वैल्यूएट करने के लिए यूज किया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपने सेपरेट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड फॉर आइटम्स एनेबल नहीं किया। यदि आपने सेपरेट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड फॉर आइटम एनेबल किया है तो हर एक आइटम के साथ जो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड आप सिलेक्ट करेंगे उसके थ्रू स्टॉक वैल्यूएट होगा। और जिन आइटम्स के साथ आपने नहीं भी किया स्टॉक वैल्यूएशन मेथड टैग, तो ये वाला जो मेथड आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो डिफॉल्ट लिया जाएगा, यानी कि जिन आइटम्स के साथ एक स्टॉक वैल्यूएशन मेथड टैग नहीं है उनको इस मेथड के हिसाब से वैल्यूएट करा जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है मेंटेन एमसी वाइज, यानी कि मटेरियल सेंटर वाइज भी आप इसे मेंटेन कर सकते हैं स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स को। नेक्स्ट ऑप्शन है टैग सेल परचेज अकाउंट विद। सेल परचेज अकाउंट को आप किसके साथ टैग करना चाहते हैं, सेल परचेज टाइप, आइटम, आइटम ग्रुप या मटेरियल सेंटर मास्टर। तो यदि जो भी ऑप्शन, जो भी मास्टर आप इसमें सिलेक्ट करते हैं तो उस मास्टर में आप बता सकते हैं कि ये वाला जो अकाउंट जब भी इम्पैक्ट होगा, अफेक्ट होगा, तो कौन सा सेल परचेज अकाउंट जो है अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है टैग स्टॉक अकाउंट विद। स्टॉक अकाउंट को आप किसके साथ टैग करना चाहते हैं, मटेरियल सेंटर मास्टर के साथ, आइटम ग्रुप मास्टर के साथ या टैक्स कैटेगरी मास्टर के साथ। तो जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मास्टर, फॉर एग्जांपल मटेरियल सेंटर मास्टर आपने सिलेक्ट किया, तो मटेरियल सेंटर मास्टर में एक ऑप्शन आपसे पूछी जाएगी कि इस मटेरियल सेंटर पे कौन सा स्टॉक अकाउंट आपको टैग करना है, यानी कि ये मटेरियल सेंटर से जब भी गुड्स इन या आउट होते हैं तो कौन सा स्टॉक अकाउंट जो है अफेक्ट होगा। उसके बाद है स्किप आइटम्स डिफॉल्ट प्राइस ड्यूरिंग वाउचर मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर आप कोई वाउचर मॉडिफाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे जब आपने कोई आइटम में चेंज किया है तो उसका जो डिफॉल्ट प्राइस है वो पिक होकर ना आए, यानी कि जो वाउचर में प्राइस डला हुआ है, एंटर्ड है, वही रहे, वो ऑटोमेटिकली चेंज ना हो, यानी कि आइटम का जो भी डिफॉल्ट प्राइस आपने स्पेसिफाई किया है वो वाउचर मॉडिफिकेशन के दौरान पिक होकर ना आए। नेक्स्ट है एनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर्स, यानी कि आप अगर वाउचर में फ्री क्वांटिटी की डिटेल्स स्पेसिफाई करना चाहते हैं। क्वांटिटी की डिटेल्स आप एक प्लस साइन के साथ एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एंटर किया 4+1, 4 इज योर बिल्ड क्वांटिटी एंड प्लस साइन के बाद जो भी आप बताएंगे वो होगी आपकी फ्री क्वांटिटी। तो 4 इज बिल्ड क्वांटिटी एंड 1 इज फ्री क्वांटिटी। इस ऑप्शन को एनेबल करने पर एक विंडो अपीयर होगी, ऑप्शंस फॉर फ्री क्वांटिटी। इसमें एक ऑप्शन दी गई है कैलकुलेट वैट ऑन फ्री क्वांटिटी इन केस ऑफ टैक्स ऑन एमआरपी। यदि टैक्स आपने एमआरपी पे कर रहे हैं तो उस केस में फ्री क्वांटिटी जो है उस पे वैट कैलकुलेट करना है या नहीं करना। नेक्स्ट ऑप्शन एलोकेट एडिशनल एक्सपेंसेस वाउचर वाइज, यानी कि वाउचर में कोई एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो एलोकेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके वाउचर्स हैं उनमें एक एडिशनल एक्सपेंस की विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आप एक्सपेंसेस जो है एलोकेट कर सकते हैं वाउचर को। नेक्स्ट ऑप्शन है एलोकेट एक्सपेंस परचेज टू आइटम्स, यानी कि अगर जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं या कोई परचेज करिए वो आइटम्स को एलोकेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को एनेबल करने पर आपके अकाउंटिंग वाउचर्स हैं लाइक पेमेंट रिसिप्ट, उसमें एक विंडो अपीयर होगी, वहां पे आप अमाउंट को आइटम्स के साथ एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, उसकी एंट्री जब आप पोस्ट कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं किस आइटम पे कितना एक्सपेंस आपने किया है। नेक्स्ट है शो आइटम्स करंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि वाउचर एंट्री के दौरान जो भी आप आइटम सेलेक्ट करते हैं उसका करंट स्टॉक या करंट बैलेंस जो भी आप व्यू करना चाहते हैं तो वो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं, यानी कि वाउचर में जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करेंगे उसका करंट स्टॉक आपको नजर आ जाएगा। मेंटेन ड्रग लाइसेंस, फार्मास्यूटिकल के केस में रिक्वायर्ड होता है। अपनी कंपनी, अपनी पार्टी का ड्रग लाइसेंस नंबर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे। ड्रग लाइसेंस नंबर 1 एंड नंबर 2 ये दो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है अपडेट आइटम प्राइसेस फ्रॉम वाउचर्स, यानी कि आइटम प्राइसेस आपको वाउचर से अपडेट करने हैं कि वाउचर में जो भी आपने प्राइस एंटर किया वो वापस आइटम मास्टर में अपडेट हो जाए। इसको सिलेक्ट करने पे एक विंडो अपीयर होगी, आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सेल वाउचर्स के थ्रू आपको सेल प्राइस अपडेट करना है या परचेज प्राइस या फिर दोनों, तो आप ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, यानी कि आप स्टॉक जो है आइटम्स का मेंटेन नहीं करना चाहते। इसमें 3 ऑप्शंस दी गई हैं। नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ऑप्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें हर आइटम के साथ स्टॉक मेंटेन करना है। उसके बाद फॉर ऑल आइटम्स, भी आइटम्स के लिए हम स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते। एंड
एट आइटम लेवल, यानी कि आस्क एट आइटम लेवल, यानी कि आप जब भी आइटम क्रिएट करेंगे तो वहां पे आप बता सकते हैं कि इस आइटम के साथ स्टॉक मेंटेन करना है या नहीं करना। अब आप रेस हो सकता है कि आइटम के साथ स्टॉक क्यों नहीं मेंटेन करना, वो आपका सर्विसेज आइटम के केस में रिक्वायर्ड हो सकता है, यानी कि कुछ एक आपकी आइटम्स हैं जो सर्विस आइटम्स हैं, इसमें आपको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल AMC है, तो AMC आपने एक आइटम क्रिएट करी, उसके साथ आपको स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर अपडेट डिफॉल्ट वैल्यू बटन अपीयर होगा, जिसके क्लिक पर एक विंडो अपीयर होगी जिसमें की ऑप्शंस हैं डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल या कैंसिल। यानी कि डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस में आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करी है, क्या वो सभी आइटम्स के लिए एप्लीकेबल है, सभी आइटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर आप इस कमांड को कैंसिल करना चाहते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस में जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट करी है वो सभी आइटम्स के लिए एप्लीकेबल होगी, नहीं होगी, या फिर इस कमांड को आप कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आइटम वाइज मार्कअप टाइप। यदि आप आइटम के साथ मार्कअप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप सिंपल मार्कअप का ऑप्शन है वो दे सकते हैं। यदि मार्कअप डिटेल्स मेंटेन नहीं करनी तो आप नॉट रिक्वायर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर्स। बिजी ने काफी सारे आइटम प्राइसिंग मोड्स प्रोवाइड करे हैं, यानी कि आइटम्स का प्राइसिंग मोड जो है आप प्री डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से प्राइस जो है कैलकुलेट होकर या पिक होकर वाउचर में आएंगे। तो इस बटन पे यदि हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं काफी सारी ऑप्शंस हैं। कुछ एक ऑप्शंस डिसेबल हैं क्योंकि वे हमारे बेसिक एडिशन का पार्ट नहीं है, तो इसमें सेल्स के लिए आप अलग ऑप्शन सेट कर सकते हैं एंड परचेज वाउचर के लिए अलग। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है शो पार्टीज लास्ट प्राइजेस इन सेल वाउचर्स या परचेज वाउचर, यानी कि जो भी आप वाउचर में पार्टी सिलेक्ट कर रहे हैं उस पार्टी को लास्ट किस रेट पे आपने गुड्स सेल करे थे या परचेज करे थे वो प्राइस पिक होकर आए वाउचर में। नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट आइटम प्राइस, यानी कि लास्ट जिस प्राइस पे आइटम सेल या परचेज हुई थी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, तो वो पिक होकर आए। डिफॉल्ट पिक फ्रॉम मास्टर, यानी कि आइटम मास्टर में जो आपने डिफॉल्ट प्राइस बताया हुआ है उससे पिक होकर आए। उसके बाद ऑप्शन दी हुई है अबव प्राइसिंग मोड इज एप्लीकेबल फॉर, कि ये अबव जो प्राइसिंग मोड जो आपने स्पेसिफाई किया है वो किसके लिए एप्लीकेबल है। इसमें एक ऑप्शन तो है प्राइस MRP, यानी प्राइस और MRP दोनों पे, डिस्काउंट या मार्कअप के लिए आपने ये बताया है, या बोथ, यानी कि प्राइस MRP का मतलब है कि प्राइस वही पिक होकर आए एज पर जो आपने मेथड सिलेक्ट किया है, या फिर ये जो आपने मेथड सिलेक्ट किया है ये डिस्काउंट और मार्कअप के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि डिस्काउंट या मार्कअप एज पर दिस ऑप्शन पिक होकर आए, या फिर बोथ, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। इसके बाद ऑप्शन है ट्रीट MRP एज सेल प्राइस। यदि आप MRP को ही सेल प्राइस ट्रीट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे आप प्राइसिंग मोड्स को सेव करने के लिए। प्राइसिंग मोड्स हमने पहले भी बताया कि वाउचर एंट्री के दौरान आइटम का प्राइस कहाँ से पिक होना है, किस हिसाब से पिक होना है, वो ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली प्राइस या MRP बल्कि डिस्काउंट और मार्कअप के लिए भी आप ये ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स थे इन्वेंट्री के जो हमने अभी डिस्कस करे, यानी कि बेसिक एडिशन में बिजी के जो भी इन्वेंट्री फीचर्स प्रोवाइड करे जाते हैं वो सारे हमने डिस्कस करे आपसे। Subscribe to our channel and hit the bell icon for daily updates, and don't forget to like, comment and share.